बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड के मतलब। जो मेरे भाई भी सऊदी अरबिया में नए आते हैं उन तमाम भाइयों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। प्रोबेशन पीरियड क्या है, प्रोबेशन पीरियड में आप नकल कफाला कैसे कर सकते हैं, अगर आप कंपनी को छोड़ना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो जो हमारे भाई भी चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की डेली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाते रहते हैं। तो बात कर लें प्रोबेशन पीरियड की। जब भी आप सऊदी अरबिया में नए आते हैं तो हर कंपनी आपको सऊदी अरबिया में आने से पहले या आने के फ़ौरन बाद आपको जो कॉन्ट्रैक्ट भेजती है, जो कॉन्ट्रैक्ट देती है, उसमें प्रोबेशन पीरियड का जिक्र होता है। प्रोबेशन पीरियड यानी कि ट्रायल पीरियड, यानी कि आपका ट्रायल लिया जाता है। अब ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है, लिखा होता है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, ट्रायल पीरियड है, वो 1 महीने का है, 2 महीने का है या 3 महीने का है। अब इस 3 महीने में या 2 महीने में या 1 महीने में जितने टाइम का भी आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, अब इसमें नकल कफाला के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रोबेशन पीरियड के बारे में थोड़ा सा समझा दें, उसके बाद हम नकल कफाला की भी बात करेंगे कि नकल कफाला आपने कैसे कर सकते हैं, किन सूरतों में कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है कि जब भी आप सऊदी अरबिया में नए आते हैं किसी भी कंपनी के पास, किसी भी कफील के पास, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्रोबेशन पीरियड का टाइम होता है उतने देर आप सऊदी अरबिया में उस कफील या कंपनी के साथ काम करते हैं। ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है कि आपकी कंपनी, आपका कफील आपको देखता है। यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो कंपनी के लिए भी होता है और वर्कर के लिए भी होता है। कंपनी ये चेक करती है कि हाँ, ये आदमी जो मेरे पास वर्कर जो है वो काम करने आया है, क्या जो इंटरव्यू में उसने बताया था या करके दिखाया था जो काम, क्या वो वैसे ही काम करेगा, काम करने के लायक है, इस बंदे के काम करने से कंपनी को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं, कंपनी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, ये काम चोर तो नहीं है या काम से भागने वाला तो नहीं है, या इस तरह के जो भी मामलात होते हैं कि कंपनी को अगर वो बंदा प्रॉफिट दे रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, सही तरीके से चल रहा है, ईमानदारी से चल रहा है, तो कंपनी मज़ीद जो है उस 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड जो है वो मुकम्मल होने के बाद उसके साथ आगे चलती है, उसको काम पे मज़ीद रख लेती है। इसके अलावा दूसरी तरफ जो वर्कर होता है, जिस उसके पास भी प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी उसमें को भी प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है कि भाई 3 महीने का टाइम है। वो बंदा जब किसी कंपनी या कफील के पास जाता है तो वो ये चीज़ देखता है कि क्या उसका कफील अच्छा है, उसकी कंपनी अच्छी है, उसमें उस कंपनी में काम करने के टाइम उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, उनको टाइम पे सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही, तो ये वर्कर भी चीज़ें चेक करता है। अब इस दौरान में 3 महीने का या 2 महीने का जितने टाइम का भी आपका प्रोविजन पीरियड होता है, इस दौरान में दोनों के पास राइट होता है, दोनों कंपनियों के पास ये हक हासिल होता है कि अगर वर्कर सही से काम नहीं कर रहा तो कंपनी आपको टर्मिनेट भी कर सकती है। 2 महीने आपको रखे, 3 महीने रखे, या जैसे ही 3 महीने मुकम्मल हो जाए आपको आपके मुल्क में वापस भेज सकती है। इसी तरह अगर वर्कर को लगता है कि कंपनी अच्छी नहीं है, कफील अच्छा नहीं है, सैलरी टाइम पे नहीं दे रही, तो वर्कर भी जो है वो 2 महीने में या 3 महीने में अपना प्रोबेशन पीरियड को जो है वो टर्मिनेट करके जो है वो, या कॉन्ट्रैक्ट कह लें कि उसको ख़त्म करके वो वापस अपने मुल्क में जा सकता है। उसका कोई भी फ़ाइन वगैरह, जुर्माना वगैरह नहीं होगा। तो ये राइट दोनों तरफ से हासिल होता है। अब बात कर लें कि प्रोबेशन पीरियड में नकल कफाला जो है वो ले सकते हैं या नहीं, और प्रोबेशन पीरियड जो है वो उसको कम कर सकते हैं या नहीं। जब भी आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, अगर आपका कफील या कंपनी चाहे तो जो 2 महीने का या 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड है वो 10 दिन में भी ख़त्म कर सकती है, 20 दिन में भी ख़त्म कर सकती है, 3 महीने का तो 1 महीने में भी ख़त्म कर सकती है। इसका राइट सिर्फ आपकी कंपनी के पास होता है। ठीक है। अब बात कर ले कि आप नकल कफाला ले सकते हैं या नहीं। जो लोग भी सऊदी अरबिया में आते हैं तो 1 साल मुकम्मल उनको लाजमी करना पड़ता है। 1 साल के बाद जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो ले सकते हैं। किवा के थ्रू आपने जो है वो रिक्वेस्ट मंगवानी है, लेकिन उस वक्त मंगवानी है जब आपका पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, आपने जो है वो टर्मिनेशन करना है अपना कॉन्ट्रैक्ट किवा के थ्रू, कि आप अपनी कंपनी को बता दें कि आगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे या जो भी टाइम है वो आप उसके साथ काम नहीं करना चाहते। नई कंपनी से आपने तलब मंगवानी है और आपने अपना जो है वो उसमें ट्रांसफ़र कंप्लीट करवा लेना है। लेकिन जब फिर भी आप जब अगली नई कंपनी में जाएंगे तब फिर आपका जो है वो प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। 2 महीने का हो, महीने का हो या 3 महीने का हो, वो टाइम भी आपको नई कंपनी फिल के पास
पूरा करना होता है, ताकि फिर से आप भी कंपनी को अच्छे से चेक कर लें और आपका कफील भी आपको चेक कर ले कि आप काम करेंगे या नहीं, या किस तरह काम करते हैं। तो ये था प्रोबेशन पीरियड, जो कि सऊदी अरब में रहने वालों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसको समझना, इसकी इन्फॉर्मेशन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि तमाम भाइयों को इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।